हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। मैं अनूप सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास 11th का। आज हम उसके लेक्चर नंबर 6 की बात करेंगे, जो हमारा चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट था। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हमारे इस सिलेबस की मुहिम में जोड़िए, जिनका घर बैठे लॉकडाउन में सिलेबस हो चुके। और हम बात करें अपने सिलेबस की, अब तक हमारे इस चैप्टर के लगभग 5 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। हम उसका छठा लेक्चर लेके आ रहे हैं, लेकिन हमारे और भी चैप्टर हैं +1 के, जिसका अभी तक हमने बेसिक बनाया, और एक हमारा चैप्टर 5th कॉम्प्लेक्स नंबर वो कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे जुड़े हुए हैं बाद में, तो वो उस चैप्टर को भी साथ के साथ में कवर कर सकते हैं। कवर करना बड़ी बात नहीं है। जैसे 10th का लेवल है, उससे हमने थोड़ा सा इंक्रीज किया है 11th में समझाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल ईजी है, ऐसा नहीं है कि आप बच्चे नहीं कर सकते। अगर आपका मैथ 10th में ठीक ठाक था, तभी भी आप +1 का मैथ कर सकते हो। जो बच्चा आज चैनल पर पहली बार आए, उससे मैं आशा करूंगा वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन को ऑन करेगा, क्योंकि जैसे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी नोटिफिकेशन उसको मिल जाए। शुरुआत करें हमारे लेक्चर की। आज हम एक्सरसाइज 1.2 का जिक्र करेंगे। 1.2 के बचे हुए कुछ क्वेश्चन है, उनका जिक्र करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या करवाएंगे, आपको कंप्लीट करवाएंगे। इसमें बेटा इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट, ये समझना जरूरी कि क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है सेट के बारे में। ये पूछ रहा कि सेट में कौन से जो इसने 2 सेट बनाए, कौन से इक्वल है। पहले मैं आपको ये बता दूं इक्वल क्या होता है, लेकिन जो इसके मैंने बेसिक लेक्चर बनाए हैं उसमें समझाया था आपको कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं। इक्वल का मतलब बराबर के। अब 2 है, किसी की बराबरी देखनी है आपने। एक के पास बंगला है, दूसरे के पास भी बंगला है। ठीक है, सेम है। एक के पास गाड़ी है, इसके पास भी गाड़ी है। वही गाड़ी ये 2 बार शो करे, इसी सेम गाड़ी को 2 बार शो करता है। गाड़ी एक है, 2 बार शो करता है। अभी भी ये दोनों इक्वल सेट ही है। अगर ये 2 भाई होते, ये कहता मेरे पास भी गाड़ी है, ये कहता मेरे पास भी गाड़ी, अलग अलग गाड़ी वो एक ही है, लेकिन जिक्र कितने बार किया गया उसका 2। लेकिन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए वाले की प्रॉपर्टी और बी वाले की प्रॉपर्टी क्या रहेगी, सेम रहेगी। सेट ये कहता है जो एलिमेंट ए में है वैसे ही एलिमेंट बी में हो। एक से ज्यादा बार अगले ने शो कर रखे, उससे हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, लेकिन जो इसमें है ए में, वही किस में होनी चाहिए बेटा, बी में होनी चाहिए। तब जाकर क्या बोला जाएगा, इक्वल सेट। आगे पीछे हो कोई बड़ी बात नहीं है। ये गाड़ी का जिक्र पहले करता है, बंगले का बाद में करता है। आगे पीछे जिक्र कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी क्या है, दोनों इक्वल ही है। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ बढ़े। सेट का जिक्र है, सेट हमने ये बताना इक्वल है या नहीं। ठीक है बेटा, क्वेश्चन हमारा ए ये है, इसका बी ये है। ए में एलिमेंट कौन है, ए बी सी डी। हमने ये देखना इस वाले हिस्से में भी ए बी सी डी है या नहीं, ए है इसमें। अरे यहां पर तो नहीं है, इसने कहीं आगे पीछे तो नहीं लिख रखा, ये छुपा रखा। ये ए रहा, ये बी रहा, ये सी रहा, ये डी रहा। इसके पास भी ए बी सी डी, तो दोनों के दोनों सेट क्या बोले जाएंगे, इक्वल। हमने ये कहना यस। हमारा जवाब क्या है बेटा, यस है। इसने पूछा इक्वल है या नहीं। अगला 4 8 12 16। 4 देखो इसमें, ये रहा। 8 देखो बेटा, ये रहा। 12 नहीं है, 16 तो है, लेकिन इसका 12 और इसका 18 मैच नहीं हुआ, इनकी प्रॉपर्टी सेम नहीं है, तो ये दोनों क्या है बेटा, नॉट इक्वल। ये सेट क्या है, नॉट इक्वल। तो हमारा जवाब इसमें क्या होगा, क्या होगा प्यारे बच्चों, नो। इसका जवाब हमारा नो होगा। सी है 2 4 6 8 10। उससे पूछे, क्या पूछ रहे आप, x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x लेस देन 10। इसने कहा, डायरेक्ट नहीं बोला, इसने बात घुमा फिर आगे रख दिए। सोच रहा कि हमारे को इसकी नॉलेज है या नहीं। x एक पॉजिटिव है, इवन नंबर है, इंटीजर भी है, पॉजिटिव इवन इंटीजर, और 10 से छोटा। इवन इंटीजर कौन से होंगे, -2 -4 ये हो सकते हैं। लेकिन बेटा इसने वर्ड क्या डाल दिया, पॉजिटिव, तो हम नेगेटिव तो नहीं ले सकते। 2 4 6 8 10 इक्वल है। अगर ये इक्वल नहीं होता
तो 8 तक ही हमारा जवाब होता। इक्वल है तो 10 भी आएगा। इसका जवाब ये है। स्पष्ट नहीं कह रहा, ये घुमा फिरा के आपके सामने रखा है। इस वाले में देखो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। दोनों के एलिमेंट बेटा क्या है बताइए? दोनों के एलिमेंट कैसे हैं? सेम है। तो क्या बोला जाएगा? ये इक्वल सेट। ठीक है, ये भी हमारा यस हो जाएगा। इसका 1-2 पार्ट रह गया होगा बेटा, वो आप ट्राई करोगे। नेक्स्ट सेम 5th क्वेश्चन भी ऐसा ही है। इसने बोला कि मेरे पास 2, 3 है। बी ने बोला कि मेरे पास तो इक्वेशन है। अब हम तो समझे में पड़ गए भाई। दिक्कत ये हो गई, बाधा ये आई, इसने तो 2, 3 बोला, इसने बोला मेरे पास तो इक्वेशन है। अब हमें क्या निकालने पड़ेंगे? क्यूआरडी की इक्वेशन है, इसके रूट निकालने पड़ेंगे। रूट कैसे निकालेंगे? फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर बनाओ बेटा। x² + 3x + 2x। फैक्टर ऐसे ही बनते हैं ना, मेरे को कम पता, आप बच्चे 10th से आए, आपको ज्यादा पता होगा ना बेटा। ऐड करें तो 5, प्रोडक्ट करें तो 6, दोनों बातों के लिए सहमत है। फिर इसमें से x कॉमन आता है, x + 3 रह जाएगा बेटा। यहां से x कॉमन आएगा, x + 3 रह जाएगा, सॉरी 2 कॉमन आएगा। दोनों में से x + 3 कॉमन आएगा, x + 2। कई तो कह देंगे आ गया जवाब। जवाब अभी नहीं आया। x की वैल्यू क्या आ रही है? यहां से तो -3 आ रही है और यहां से क्या आ रही बेटा? -2, क्योंकि इक्वल बारी बारी 0 पुट करेंगे। इसने जवाब दिया -2 और -3। इसने बोला 2, 3, इसने बोला -2, 3। क्या दोनों की बात सेम है? नहीं है। तो इसका जवाब बेटा क्या होगा? नो, ये इक्वल सेट नहीं है। क्लियर है ये बात बेटा? क्लियर की तरह कहीं सिलेबस साफ है। मैं ये कह रहा हूं, ये बात समझ में आ गई क्या आपकी? आ गई ना? तो नेक्स्ट देखिए, X इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो किस किस से बना है? F से बना है, एक L है। कल हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक के नाम का था, इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक के हमने लिखे थे। क्या किस किस से बना है? पहले सेट बना लो। ये F से बना है, O से बना है, L से बना है, W से बना है। ये है इसके जिनसे ये बना है। ये किस किस से बना है? W है इसके पास भी, O है, L है, F है। फिर देखो दोनों के पास सेम है या नहीं? F इसमें भी है, इसके पास भी है। O इसके पास भी है, इसके पास भी है। L इसके पास भी है, इसके पास भी है। W इसके पास भी है, W इसके पास भी है। सबके पास सेम है, लेकिन इसने जिक्र एक से ज़्यादा बार कर दिया था। बोलने के अकॉर्डिंग ये दोनों सेट, जो सेट किससे बनते हैं? फॉलो सेट नहीं है। फॉलो किससे बना? वो सेट होता है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक था, वो ट्रिग्नोमेट्रिक तो क्या है? सेट बिल्डर फॉर्म है। वो किससे बना है? वो FOLW से बना है। सेट का काम बेटा ये करता है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक सेट है, इक्वल है। यस, इसका आंसर होगा। 6th क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। आज के लेक्चर में हम 3 क्वेश्चन ही करेंगे बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज का जिक्र करेंगे। इसमें भी सेम ऐसी ही वर्डिंग बोली गई है। A2 4 8 12 1 2 3 4 C D E F G H, ऐसे इसने ये सेट दे दिए। ये पूछ रहा है कौन से इक्वल है, कौन सा किसके इक्वल है। ए चला अपने पड़ोसियों से मिलने, ए चला अपने पड़ोसियों से मिलने। ये देख रहा है इस जैसा कौन है, उसी के इक्वल हो जाएगा। 2 4 8 12। इसने पूछा है तेरे पास, है इसके पास? नहीं है भाई, ए तो बी के बराबर नहीं। फिर सी के पास आया, 4 मिला, 8 मिला, 12 मिला, लेकिन 14 और 2 नहीं है, बराबर नहीं है। ये मतलब ये देख रहा तेरे मोहल्ले में कोई है क्या जो तेरी बराबरी कर सके? तो ए के बराबर ये भी नहीं है, तो छोटा सा जमींदार है, छोटा सा कोई भी दुकानदार हो बेटा। सी नहीं है, नहीं है, नहीं। ए तो किसी के इक्वल नहीं है। फिर बी को देखो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं है, 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 और इसके पास भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी इक्वल नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा होता बेटा 3 1 2 4, ये डी पार्ट ऐसे होता, या अगर ऐसा है बुक में, तो देखिए
1 2 3 4 इसमें भी है, 3 1 2 4 इसमें भी है, आगे पीछे हैं, ये दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो हमारा बी किसके इक्वल बोला जाता है, फिर है डी के। बुक में देख लेना, ये किसी और बुक से होगा तो उसमें नहीं होगा। अगर ऐसा होता क्वेश्चन में, शायद मेरे हिसाब से यहाँ पर ये होना चाहिए था, बुक में ऐसा ही क्वेश्चन था 3 1 2 4। लिखते समय कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है बेटा, प्रिंटिंग अलग डिपार्टमेंट है, क्वेश्चन अलग डिपार्टमेंट है, प्रिंटिंग में गलती हो गई होगी वो एक अलग बात है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन है, शायद ही ऐसा है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बी डी के बराबर आया, ये हो चुके हैं, इसके बराबरी करने वाला कोई नहीं है। ये -1 और 1 है, इसके नीचे ही बैठा है 1 -1, अपोजिट है। ई किसके इक्वल है, ई किसके इक्वल है बेटा, जी के। ठीक है, बी डी के इक्वल है, ई जी के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे पास इसमें से इसने ये पूछा था, 6 क्वेश्चन की हेडिंग ये थी, कौन से सेट आपस में इक्वल है। हमने बता दिया, बी डी के इक्वल है, ई जी के इक्वल है। ठीक है, तो हमारे इक्वल सेट की हमने लिस्ट बना दी, एच ए जी आपस में मिलते नहीं है। तो सेट जो चैप्टर है बहुत इजी है, प्लस 10th में ऐसा नहीं था, लेकिन हमें इससे ज्यादा नॉलेज वैसे ही पता है कौन इक्वल होता है, कौन फाइनाइट है, कौन इन्फिनाइट है। बस समझना ये है सेट की वर्डिंग क्या है, जो किसी बात के अनुसार ना बदले। अब एक क्लास वाले क्वेश्चन के ऊपर कई बार पजल हो जाते, क्लास है ना जो, अगर पास्ट और में तो जा ही नहीं सकते, पास्ट में जाएगी जब बात करेंगे। फ्यूचर की अगर किसी क्लास की बात करें कि आप 10th क्लास में होंगे, तो वहां पे बच्चों का सेट, जितने 10th के बच्चे होंगे सबकी सबका जवाब क्या होगा, सेम होगा। तो आपके पास एक ऐसी वर्डिंग जिसके लिए सबका रिजल्ट क्या रहे, सेम रहे। पूछे जाने वालों के लिए जिनसे पूछा जाए उनका जवाब क्या रहे, सेम रहे। तो वो क्या होगा बेटा, एक सेट। सेट के दो हिस्से, एक फाइनाइट चला गया, एक इनफिनाइट चला गया, फिर इक्वल सेट आ गया, नल सेट आ गया। छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी है, एक्सरसाइज में तो कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन देखा, आंसर का जवाब देना है। तो आशा करते हैं बेटा जो हमारी 1.2 है यहाँ तक की आपकी एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी, और हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज का जिक्र करेंगे। लेकिन बेटा आप ज़्यादा से ज़्यादा जो 10th में आपके ग्रुप में बच्चे थे आप उनको जोड़िए, सब्सक्राइब के लिए बोलिए। सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन ऑन करेंगे तो उनके पास भी लेक्चर पहुंचेगा, क्योंकि आप बच्चों ने बहुत दिन हो गए। लेकिन आप 10th के बच्चे देखो, मैं बताऊं आपको, आपने 10th में कितनी मेहनत की हो, 10th में कितनी ही मेहनत की हो, वो मेहनत अगर बरकरार नहीं रखोगे तो आपके जंग लग जाएगा। ठीक है, जंग का फार्मूला तो पढ़ता होगा ना भाई। इन्वायरमेंट में आप अलग चीज़ों के कांटेक्ट में आते जाओगे, आपका सिलेबस से दूर होते जाओगे, और आपके ऊपर एक ऐसी परत लग जाएगी कि जिससे आप उसको ब्रेक नहीं कर पाओगे। तो आप अपने आप में क्या होते चले जाओगे, ख़त्म होते चले जाओगे। ठीक है, डैमेज होते चले जाओगे। तो बेटा आपको स्टडी से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। 11th में जो बच्चा ये सोच रहा क्लास तो स्टार्ट ही नहीं हुई, क्लास तो स्टार्ट, क्यों अपना लॉस कर रहे हो। यूट्यूब पे आओ, चैनल से जुड़ो, अपने साथ वालों को जोड़ो, जो आपके फ्रेंड उनको जोड़ो। कम से कम आप भलाई कमा सकते हो फ्री में, बस ये बोल के। वो अगले की मर्जी बेटा पढ़े या ना पढ़े, लेकिन आप इतना तो कर सकते हो। 10th में आपके साथ कहीं 20 बच्चे थे, कहीं 40 थे, कहीं 100 थे, कहीं 70 थे, उनको आप बोलिए, उनसे आपके ये बातें क्या आ जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं आशा करूँगा बेटा आप अपने ग्रुप में इस वर्डिंग को, जो हमारा चैनल है, इसके लिंक को फैलाओ। जुड़ेंगे तो उनका भी फायदा होगा, नहीं होगा। लेकिन नुकसान है बेटा, अगर कई बच्चे ये सोच रहे ना अभी तो क्लासेस स्टार्ट हुई ही नहीं, इतना बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, इतने बड़े लॉस की तरफ चले जाओगे आप। क्योंकि आपको पता पढ़ाई एक ऐसा सिस्टम है, और जिसने साइंस साइड लेनी है तो इतना दूर चला जाएगा। अब तो कुछ भी नहीं लग रहा, फ्री में तो मिल रहा आपको घर बैठे। खर्चा क्या आपका, बस नेट का खर्चा है। आपने बस और जो वीडियो देख रहे थे उनको स्टॉप कर देना। एक वीडियो कम से कम 100 MB बड़ी मुश्किल से लेती होगी। 100 MB बहुत ज़्यादा कह दी मैंने। कई बार तो कुछ वीडियो ऐसी है 25-30 MB में ही आपकी क्या हो जाती है, कंप्लीट। आप वीडियो को सेव कर सकते हो, सेव भी कर सकते हो ना, अपने डाउनलोड में ऑप्शन होते हैं, वहाँ से आप फिर से सुन सकते हो, या दोबारा लिंक पे जाकर फिर सुन सकते हो। प्लेलिस्ट में जाकर आपको लेक्चर के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। थंबनेल पे हमने लिखा है ये फर्स्ट लेक्चर है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। पजल होने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो मैं आशा करूँगा बेटा, आपसे उम्मीद रखूँगा, अगर आप बच्चे हमारे से नॉर्मली माइंड से, दिल से, वर्डिंग से जुड़े हो तो आप इस बात को फैलाओगे। ठीक है, तो एक लेक्चर में हम ऐसा भी बनाएंगे भैया, आप फ्यूचर में साइंस साइड से कहाँ कहाँ जा सकते हो, मेडिकल से कहाँ कहाँ जा सकते हो, नॉन मेडिकल से बेटा कहाँ कहाँ जा सकते हो। ठीक है, तो फ्यूचर की जो प्लानिंग है वो आपने
अभी से सेट करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं सोचना अभी क्या पढ़ना। कई बच्चे हैं अभी भी वीडियो पहुंचती है पूरा नहीं सुनते, छोड़ देते हैं, कहते हैं कि बाद में देखेंगे। बाद में तो बेटा सिलेबस आपको देखेगा, आप तो सिलेबस को देखने के लायक बचो ही नहीं गए, क्योंकि आपका बेस इतना वीक हो जाएगा। स्टडी एक ऐसा पैमाना है, अगर आपने पढ़ाई छोड़ी तो आपका जो डिस्टेंस है वो स्क्वायर या क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंक्रीज होता जाता है। आप उससे दूर हटते जाते हो, पढ़ाई से मन हटता जाता है, क्योंकि पढ़ाई है ना थोपी जाएगी या समझी जाएगी। ये एक जिम्मेवारी है, आपने इसके अनुसार चलना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं है ये कहता मेरा तो हर टाइम पढ़ने को मन करता। मजबूरी में पड़ोसी को देखकर, किसी बड़े को देखकर, कोई सेलिब्रिटी को देखकर पढ़ना पड़ता है। तो आप भी, आशा करूँगा आप सिलेबस से जुड़िए, मैं अपनी ओर से कोई कमी नहीं आने दूंगा। अगर बेटा आपके कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो मैं आपके लिए तैयार हूँ कि आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजिए, मैं उसका थोड़ा बहुत जो भी सॉल्यूशन होगा वो प्रोवाइड करूँगा एट ए टाइम। अगर बाद में भी होता है तो तब भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। क्वेश्चन है तो कई बार कॉपी में सोल्व कर के भी आपके पास भेजेंगे, ठीक है। आप मेरी बातों की तरफ ज़्यादा गौर करके अपने फ्रेंड्स की सर्कल की तरफ भी हमारे इस लिंक को दौड़ाओगे। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बेटा बाय बाय। ओके बेटा।